नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में। और आज का मुख्य टॉपिक होगा सूर्य और राहु की युति का, जिसको ग्रहण योग भी कहते हैं और ग्रहण दोष भी कहते हैं। ये जो युति है दोस्तों, ये 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल 2024 तक मीन राशि में बनेगी, जहां पर राहु देव ऑलरेडी विराजमान है। जब भी राहु जहां पर बैठे होते हैं वहां पर सूर्य या चंद्रमा आ जाएं तो वो उस समय सूर्य देव या चंद्रमा को ग्रहण लगा देते हैं। इसीलिए जिस भाव में राहु बैठे हैं वहां पर अब सूर्य भी आ गए, तो सूर्य को 8 अप्रैल को जब अमावस होती है, जब सूर्य का बल जो होता है वो कम हो जाता है, उस दिन राहु सूर्य को निगल लेते हैं, जिसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसके पीछे की एक कहानी है दोस्तों कि जब अमृतपान हुआ था, सभी देवताओं को अमृत बांटा गया था, उस समय राहु ने षड्यंत्र करके देवताओं का लिबास पहनकर वहां पर बैठ गया था और वहां पर भगवान विष्णु के द्वारा अमृतपान कर लिया गया था। लेकिन जैसे ही ये चीज सूर्य देव और चंद्रदेव को पता चली तो उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को कहा कि इसने ये राक्षस है जिसको आपने अमृत पिला दिया। तो तुरंत ही भगवान विष्णु ने अपना चक्कर, सुदर्शन चक्कर छोड़कर राहु का गला जो था उसको काट दिया। लेकिन राहु जो है वो अमृतपान कर चुके थे, जिसकी वजह से उनको मृत्यु नहीं मिल पाई। लेकिन शरीर दो भागों में बट गया, सिर का हिस्सा अलग हो गया और धड़ का हिस्सा अलग हो गया, जिसको हम राहु और केतु कहते हैं। लेकिन अपने शरीर की इस दुर्दशा को देखकर उसने अंदर जो बदले की भावना थी कि मेरी बॉडी के साथ क्या करवा दिया, तो उसने उस समय राहु ने सूर्य भगवान और चंद्रदेव को कहा था कि जब मेरी चलेगी तो तुम मेरे पास आओगे तो तुमको मैं निगल लूंगा। तो उस दिन जब राहु का प्रभाव ज्यादा हो जाता है और सूर्य और चंद्रमा निर्बल हो जाते हैं, ये समय तब आता है दोस्तों जब राहु जहां पर बैठे हों उस भाव के अंदर सूर्य या चंद्रमा का गोचर होता है, तो राहु उनको ग्रहण लगा देते हैं। इसी वजह से 8 अप्रैल को ये ग्रहण जो है ये पृथ्वी पर लगेगा, जिसका प्रभाव जो होगा वो देखने को मिलेगा कि बड़े सरकारों के ऊपर, बड़े बड़े पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हर चीज जो होती है, जीव से लेकर जंतु तक, हर चीज जो होती है इस ग्रहण की वजह से अफेक्टेड होती है। सो मांगलिक कार्य इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मंदिरों के कपाट तक बंद कर दिए जाते हैं। उस समय जो काल होता है 4 से 5 घंटे का वो टाइम पीरियड होगा जब मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे। सो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि ये जो युति है आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, लेकिन किन दिनों में आपने अपना बचाव रखना है, इसके लिए आप ये पूरी वीडियो देखें, ताकि अंत में आपको मैं एक ऐसा रामबाण उपाय बताऊंगा और ये बताऊंगा कि किन दिनों में आपने सावधानी पूर्वक अपना समय जो है वो निकालना है, जिसकी वजह से आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव, कोई नेगेटिव रिजल्ट आपके ऊपर ना पड़ सके। सो दोस्तों, शुरू करते हैं। सूर्य जो है वो प्रकाश है, सूर्य जो है वो हमारी इज्जत मान होती है। समाज में हमारा क्या रुतबा है, अगर हमारी कुंडली में सूर्य मजबूत हैं तो हमारी इज्जत मान बहुत ज़्यादा होती है। सूर्य हमारे पिता का कारक है। अगर आपकी पिता की हेल्थ अच्छी है, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारी तरक्की की है, समाज में मान सम्मान रुतबा पाया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में सूर्य की अवस्था बहुत अच्छी है। वहीं हम बात करते हैं राहु की, तो राहु एक धुआं होता है दोस्तों। सो जैसे ही रोशनी के ऊपर जब धुआं आ जाता है तो जो माहौल होता है, लाइट के ऊपर आप इमेजिन कीजिए कि एक लाइट जग रही है, एक रोशनी आ रही है कहीं से, उसके ऊपर जब धुआं छा जाता है तो उस जगह का माहौल जो होता है, वो इन्वायरमेंट जो होता है वो कैसा हो जाता है, वो धुंधला धुंधला हो जाता है। तो उस समय को हम ग्रहण कहते हैं, जब राहु की पकड़ में पूरा प्रकाश सूर्य देव का आ जाता है। सो दोस्तों, राहु लालच है, किसी भी चीज को चाहने की, पाने की लालच जो है वो राहु है। राहु बहुत षड्यंत्र करता है। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि ये जो युति है,
जहां पर 4 नंबर लिखा है ये आपकी कर्क राशि है और ये चंद्र राशि के ऊपर हमने बताया है कि आपकी चंद्र राशि कर्क के हिसाब से 9th हाउस में ये युति बनेगी। दोस्तों 9th हाउस जो है वो आपके भाग्य स्थान के ऊपर ये युति बनेगी और आपके पंचम भाव, कहने का मतलब आपके धन भाव के जो मालिक हैं वो आपके जब भाग्य स्थान में आएंगे तो सूर्य देव, जब तक इस महीने में सूर्य की पूरी पावर रहेगी, कहने का मतलब अमावस से पहले तक के जो दिन होंगे वो आपके लिए बेहतरीन होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। डाइया की वजह से कर्क राशि वालों को बहुत सारी परेशानियां आ रही थी क्योंकि शनि देव जो हैं वो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कर्क राशि वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी। लेकिन जैसे ही 14 मार्च का समय आएगा सो दोस्तों उसके पश्चात सूर्य देव जो हैं वो आपके भाग्य स्थान में गोचर कर जाएंगे। तो यहाँ पर सूर्य का प्रभाव क्या होगा, ये आप यहाँ सीधी दृष्टि डालेंगे धन भाव के मालिक का भाग्य स्थान में आना। सो धन के संबंधित जो आपको प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो परेशानियां धन के संबंधित चल रही थी, उसके लिए कोई ना कोई रास्ता तैयार होगा आपकी आमदन के लिए। अगर आप व्यापार करते हैं तो वहाँ पर आपके क्लाइंट्स जो हैं वो बढ़ने वाले हैं। अगर आपने शेयर मार्केट में कोई पैसा पहले से लगा रखा है तो अब टाइम आएगा जब उसके पैसे जो हैं वो अचानक से बढ़ने की उम्मीदें जो हैं वो ये टाइम में ही बनेंगी। अब हम बात करते हैं, ये इस भाव को पिता का भाव भी कहा जाता है। दोस्तों ये देवगुरु बृहस्पति का पक्का भाव होता है और सूर्य देव उनके अति मित्र हैं। सो इस भाव में बैठकर आपकी जो पीछे पिता की सेहत अच्छी नहीं चल रही थी या उनको कोई ना कोई दिक्कत आई होगी या हेल्थ से रिलेटेड कोई दिक्कत आई होगी, तो अब इम्प्रूवमेंट जो होगी उसके बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं और सूर्य उच्च के जब हो जाएंगे तो आपके पिता के साथ जो रिलेशंस खराब हुए थे या उनकी सेहत में प्रॉब्लम आई थी तो वहाँ पर सब कुछ सुधार होते हुए दिख रहा है। वहीं जो लोग नौकरी करते हैं उनकी सैलरी बढ़ेगी, उनके बॉस का प्रेशर जो है वो आगे से कम होने की उम्मीदें दिखा रहा है। वहीं अगर आपका प्रमोशन नहीं हुआ तो ये टाइम होगा जब आपका नाम जो है आपके कार्य की वजह से रिकमेंड किया जाएगा और अचानक से सूर्य देव आपको मान सम्मान दिलाने में कमी नहीं छोड़ेंगे। वहीं पर जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनको भी अब इज्जत मान जो है वो समय देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों राहु है तो षड्यंत्रकारी, तो राहु जब सूर्य की पावर कम होगी सो इस महीने जैसे ही 8 अप्रैल आएगी तो सूर्य देव की पावर कम हो जाएगी और उस दिन राहु जो है सूर्य को निगल जाएंगे, जिसकी वजह से उस समय जो कार्यकाल होगा वो ग्रहण का काल होगा। सो उस समय से 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद दोस्तों आपने कोई भी बड़ा काम नहीं करना। अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, मित्रों के साथ अपना रिलेशन जो है वो अच्छा रखना। कहीं आपने ट्रैवलिंग नहीं करनी, कहीं पर आपने कोई डॉक्यूमेंट साइन करने हैं तो वो जो समय होगा 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक, पूरा एक सप्ताह का जो टाइम है उसमें आपने कोई भी इम्पोर्टेंट काम नहीं करना क्योंकि राहु ने सूर्य को ग्रहण लगा देना है। तो उसका प्रभाव कहीं पर दुष्प्रभाव ना बन जाए, आपसे जल्दबाजी में कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जो बाद में आपको परेशानी में डाल दे। अंत में मैं आपको एक उपाय बताना चाहता हूं दोस्तों, ये वो टाइम है जब आपको हनुमान चालीसा का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि सूर्य देव जो हैं वो हनुमान जी के गुरु भी हैं और राहु ने जब उनके माता पिता को परेशान किया था तब बजरंग बली ने जब ठान ली थी कि इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, उस समय दोस्तों एक कहा जाता है कि बजरंग बाण जो पड़ता है उसके ऊपर राहु की पीड़ा कम हो जाती है। सो अगर आपके ऊपर उन दिनों में कोई भी नेगेटिव रिजल्ट कर्क राशि वालों को ज़्यादा देखने को मिले या उनको महसूस हो कि कुछ गलत होने वाला है तो उस समय आप बजरंग बाण का सहारा लें, अन्यथा आप रूटीन में इस समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आपके ऊपर कोई नेगेटिव असर ना हो। तो हनुमान चालीसा का जो जाप है
उसकी जो अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो उसको 2 बार कर दीजिए, अगर आप 5 संख्या में पढ़ते हैं तो आप 11 बार कर दीजिए। सो रूटीन में हनुमान चालीसा का जाप कीजिए। वही बजरंग बली हैं जिनको भगवान राम ने कलयुग में कहा है कि अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो हनुमान जी को कहा गया है कि उसकी सपोर्ट करना। और नवग्रहों में उनको वरदान है कि जो इंसान हनुमान जी की पूजा करेगा उसके ऊपर नवग्रहों का प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा। सो नेगेटिव प्रभाव से बचने के लिए हनुमान जी की उपासना करें, उनके चरणों में चले जाएं। इस समय आपके लिए इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। सो ये था दोस्तों कर्क राशि के ऊपर सूर्य और राहु की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नीचे कमेंट जरूर करना दोस्तों। जब आप कमेंट करके हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं तो हमारा उससे मनोबल जो है वो बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम इंस्पायर होते हैं कि आपके लिए नई से नई जानकारी जो है वो एनालिसिस करके डाली जाए। सो इसीलिए आपका दोस्तों कमेंट जो लाइक और कमेंट जरूर करना। और अपने अगर कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार जिसकी कर्क राशि है जो आपको आपसे जिसका लगाव है तो उनको शेयर जरूर करना। अगर किसी ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर शो हो रहा है, वहाँ पर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। सो दोस्तों नमस्कार, जय माता दी।